गुरुदेव कृपा बिंदु दीना करे दास कृष्णा देखा সকলে সহান সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথাযথ সকলে তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব হরি নাম তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে আমার गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दास बिना देखा कबे है कृपा लभियाए जन पिताथ नाथ कबे है कृपा शक्ति बुद्धिहीन আমি অতি দীন শক্তি বুদ্ধিহীন করমরে আত্মসাৎ গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া করুণা না হইলে প্রাণ না রাখিনি গুরুদেব কৃপা বিন্দু লীলা করে দাসে বিনা পিঠা গুরুদেব কৃপা বিন্দু লীলা সকর সহমি ফল দিয়া করো নিজ মানে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन नंदन यशोदानंदन जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन भज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन जन रंजन जमुना तीरवन चारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन
Jamuna Pura Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Srivasadi Jaya Shri Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Giridhari Radha Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Gauranitai, 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 Prabhupada,
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी ललिता विशाखा देवी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री गौर निताई की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू आश्रम ड्यूटी डिवोटीज, ग्लोरी टू आश्रम ड्यूटी डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू आश्रम ड्यूटी। श्री गुरु श्री गौरांग शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ सप्तम स्कंद अध्याय 14 आदर्श पारिवारिक जीवन। तो इस अध्याय के दूसरे श्लोक पढ़ रहे हैं। गृहेषु श्री नारद उवाच गृहेषु अवस्थितः राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेव अर्पणं साक्षात् उपासित महामुनिं। श्रीनारद उवाच गृहेषु अवस्थित राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पण साक्षात् उपासित महामुनिम्। श्रीनारद उवाच गृहेषु अवस्थित राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पण साक्षात् उपासित महामुनिम्। श्रीनारद उवाच गृहेषु अवस्थित राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः
वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनिम्। श्रीनारदुवाच गृहे स्वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनि। और कोई बोलो। श्रीनारदुवाच गृहेषु स्थितो राजक्रिया गृहेषु अवस्थित राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनिम्। और कोई। गृहेषु स्थितो राजन् गृहेषु अवस्थित राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनिम्। गृहेषु अवस्थित राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता उपासित महामुनिम्। श्रीनारद उवाच गृहेषु अवस्थित राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनिम्। शब्दार्थ। श्री नारद उवाच श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया। गृहेषु घर पर अवस्थित रहकर गृहस्थ सामान्यतया अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ घर पर रहा करता है। राजन हे राजा क्रिया कार्य कुर्वन् करते हुए यथोचिता उपयुक्त गुरु तथा शास्त्र द्वारा आदिष्ट वासुदेव भगवान वासुदेव को अर्पणम अर्पित करना साक्षात प्रत्यक्ष उपासित पूजा करें महामुनि महान भक्तों को। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्म का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भलीभांति सीखा जा सकता है। कृपया दोहराइए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जन करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्म का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए इससे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भलीभांति सीखा जा सकता है। तात्पर्य।
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। गृहस्थ जीवन की रूपरेखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। भगवत गीता के 6ठा अध्याय के पहला श्लोक में ये कहा गया है कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति ज स सन्यासी च योगी न निरग्नि न चाक्रिय। जो अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त रहता है और जो करणीय है उसे करता है, वह सन्यासी है और वही असली योगी है। वह नहीं है जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करें या गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी के रूप में, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नारद मुनि पहले ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के लिए जीवन का उद्देश्य वर्णन कर चुके। अतएव अब यह बता रहे कि गृहस्थ को किस तरह रहना चाहिए। मूल उद्देश्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है। परमेश्वर की तुष्टि करने की विधि को यहाँ पर वर्णित साक्षात उपासित महामुनिम से सीखा जा सकता है। महामुनिम शब्द महान संत पुरुष या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामान्यतया मुनि कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य कार्य से प्रयोजन रखने वाले, विचारवान दार्शनिक। महामुनि सूचक उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया है, अपितु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में वास्तव में लगे हुए हैं। ये लोग भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति किए बिना वासुदेवार्पण की विधि नहीं सीखी जा सकती, जिसका अर्थ है वासुदेव या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना। भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता था। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांव तथा कलकत्ता के बाहरी भाग में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवत का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी, जिससे लोगों की श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता था, जो जीवन लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताता है। इसका वर्णन अगले श्लोक में भी किया जाएगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमो महावदन्याय नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नामिने गौरतिशयी नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में आदर्श पारिवारिक जीवन का ही वर्णन की जा रही है। इसको नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? महाराज युधिष्ठिर को। हैं? तो महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि कह रहे क्योंकि नारद इसके पहले युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा नारद मुनि को कि हे गृहस्थ एतांग पदपि विधिनांग येन चांजसा याया देवऋषे ब्रूहि मादृश्य गृह मूढ़धि। युधिष्ठिर महाराज अपने को एक गृहमधि के समान गृह मूढ़धि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये सब जानते राधा की युधिष्ठिर महाराज यहाँ एक महान राजर्षि तथा भगवान के भक्तों में से श्रेष्ठ 5 भक्तों में से एक माने जाते हैं। हरिदास वर्ज्य कौन? युधिष्ठिर महाराज हैं। हरि के भगवान हरि को प्रसन्न करने वाले जो मुख्य 5 दास है उनमें से एक है कौन? युधिष्ठिर महाराज। और 4 दास कौन है? हैं? उनमें से एक जो बोल रहे वो भी एक है कौन? नारद मुनि। और उद्धव जी और हनुमान जी और गिरिराज गोवर्धन, ये 5 को कहते हरिदास वर्ज्य। तो युधिष्ठिर महाराज से ही भगवान के महान सेवक होते हुए भी वो अपने को ऐसे प्रस्तुत करते हैं। मैं गृह मूढ़धि, मैं गृह मेधि जीवन बिता रहा हूँ। यदि वो एक धर्मराज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हमें सिखाने के लिए एक महान व्यक्ति को भी अपने को महान नहीं कहता है। वो कहता मैं सबसे पतित हूँ, गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, क्योंकि मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर हैं। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर हैं। कौन बोल रहे हैं? गौतम दास ठाकुर सबसे उत्तम कोटि के हैं भक्त होते हुए कहते कि मौसम पतित प्रभु ना पाई प्यार। इसलिए हमें प्रश्न करने के पहले कैसे अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। हैं युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे किसको? नारद मुनि को, लेकिन स्वयं को ऐसे ही इतने हैं ऐसे ही प्रस्तुत कर रहे कि मैं गृह मेधी हूँ। हैं मैं ठीक से गृहस्थ आश्रम के जीवन को निभाने में नियम को सब पालन नहीं कर पा रहा हूँ। इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ हूँ संसार में, ऐसे ही कह रहे। लेकिन सब जानते युधिष्ठिर महाराज एक आदर्श गृहस्थ थे और निश्चित रूप में वो गृहमधि नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर संपूर्ण निर्भर किए थे। 5 भाई हैं पांडव लोग। प्रकृति में वो वासुदेवार्पण शब्द उन्हीं के लिए प्रयोज्य है। किसके लिए? युधिष्ठिर महाराज के लिए। सब कुछ भगवान चरण में अर्पण करके रखे थे। लेकिन उन्होंने कह रहे कि हम जैसे गृहमेधी जीवन में रहने वाले, गृहमेधी जीवन को बिताने वाले हैं, और लेकिन गृहस्थ एतांग पदपि में से पदपि राम महाराज युधिष्ठिर नारद ने पूछा कि हे स्वामी, हे महर्षि, हे नारद जी, कृपा करके ये बताएं कि जीवन का लक्ष्य के ज्ञान से रहित हम कह रहे कि मेरे को जीवन का लक्ष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं गृहमेधी जीवन बिता रहा हूँ। कौन करे? युधिष्ठिर महाराज। घर पर रहने वाले हम लोग हैं गृहस्थ एतांग पद, जो घर में रहते हैं ऐसे गृहस्थ के रूप में जाने जाते हैं। कि ऐसे ही घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते, जन्म मुक्त संसार से कैसे मुक्त हो जाएंगे। कि भाई कोई भी वर्णाश्रम के जीवन का लक्ष्य यही होता है, कैसे हम जन्म मुक्त संसार में सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे।
चाहे कोई भी वर्ण में, कोई भी आश्रम में है, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी, कोई वानप्रस्थी व सन्यासी, इनके लक्ष्य है कैसे हम ये शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाएंगे, हैं? कैसे हम भगवान के नित्य धाम वैकुंठ जगत को प्राप्त कर लेंगे, कैसे हम जन्म मुक्त संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज वही प्रश्न पूछ रहे हैं, किसको? नारद मुनि को, कि आप बताइए कि हम कैसे ये जन्म मुक्त संसार से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ऐसे तो हमें गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं, हम आपके न सही ढंग से भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। मैं गृहस्थ जीवन भी, मैं स्वयं को गृहस्थ कहना भी योग्य नहीं हूँ, मैं एक गृहमेधी हूँ। कौन कह रहे? युधिष्ठिर महाराज। गृहस्थ जो संपूर्ण रूप में गृहस्थाश्रम में रहकर अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाया है, सब कुछ वासुदेवार्पण साक्षात, सब कुछ भगवान के चरण में अर्पण करके रखा है। अपने जीवन काल के सारे समय को केवल भगवान की सेवा में ही उपयुक्त कर रहा है, जो कुछ कर रहा है तो गृहस्थ है। लेकिन गृहमेधी जो है अपने इंद्रिय तृप्ति में हैं, घर बार परिवार को बनाए, उसका मुख्य लक्ष्य होता है इंद्रिय तृप्ति। यह है गृहमेधी, जिसके लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, वासुदेवार्पण साक्षात, तो वो है गृहस्थ। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज पहले पूछते कि मैं कैसे मैं भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उत्तर में इसलिए नारद मुनि आज जो श्लोक है इसके उत्तर दे रहे हैं। गृहेषु अवस्थित राजन, ये राजा युधिष्ठिर, आप घर में रहकर भी भगवान को भक्ति कर सकते हैं। लेकिन घर में रहकर क्या, हे राजन, क्या करना है? गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचित, आपको अवश्य कर्म करना पड़ेगा। गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए आपको जब अवश्य कर्म करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। धन के बिना गृहस्थ जीवन कैसे चलाओगे? इसलिए पहले लाइन में प्रभुपद ने कह रहे कि नारद मुनि गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचित, जैसा उचित है, ये शास्त्र में जैसे कहा गया है ऐसा कर्म करना जरूरी है। कर्म किए बिना शरीर कोई भी धारण नहीं कर सकता है। भगवान अर्जुन कहते कि देखो अर्जुन, मैं तो अशेष कोटि ब्रह्मांड के मालिक हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, मेरे लिए कुछ करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे रथ में बैठा हूँ। किस रूप में? सारथी के रूप में। क्योंकि यदि मैं स्वयं कर्म नहीं करूँगा, संसार में कोई भी कर्म नहीं करेंगे। इसलिए भगवान स्वयं आदर्श सिखा रहे हैं रहकर। तो नारद मुनि वही बात कह रहे हैं कि आप यदि घर में रह रहे हो राजन है युधिष्ठिर, आपको अवश्य कर्म करना पड़ेगा। गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचित, जैसे उचित, प्रत्येक व्यक्ति का वर्ण आश्रम के आधार पर जैसे उचित कर्म इसको करना पड़ेगा। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण उचित कर्म करेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय उचित कर्म करेगा, और वैश्य है तो वैश्य उचित कर्म करेगा, और शूद्र है तो उसे, लेकिन कर्म सबको करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण को क्या करना पड़ेगा? सम दम तप शौच क्षांति आर्जव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ब्राह्मण का कर्म है, भगवान कहे हैं। मैं इसको व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, डिटेल बहुत लंबा होगा। तो अभी क्षत्रिय, ये साधारण युधिष्ठिर महाराज क्षत्रिय हैं, राजा है। उनकी क्या कर? शौर्य तेज धृति दाक्ष्य युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावस्य क्षत्रं कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के स्वभाव है ये कर्म करना है। वैश्य को कृषि गोरक्षा वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य को क्या करना? कृषि को से खेती करेगा, अनाज कमाएगा, नहीं तो व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा। कृषि गोरक्षा, गाय को रखो, गौशाला खोलेगा, गौशाला को रखें, गोमाता की देखभाल करेगा। कृषि गोरक्षा और वाणिज्य, व्यापार करना, ये वैश्य का कर्म है। अपने वृत्तिपूर्वक कार्य के अनुযাयी किसी की जाति विभाग किया जाता है। भगवान कहते कि चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से, जन्म से नहीं, जैसे कर्म करता है। परिचार्यात्मका क्रिया, तीनों वर्णों की सेवा करने वाला को क्या कहते हैं?
शूद्र, जो धोबी नाई व जो कुछ है ऐसा जो समाज के सभी ये तो सब बिजी रहेंगे अपने काम में, इनका जो सेवा करने वाला वो है शूद्र। लेकिन कोई भी वर्ण आश्रम में रहकर जो कर्म करता अपने स्वधर्म को आचरण करता है तो अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। वर्ण आश्रम चारव्रता पुरुषेण परह पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोषकारिण। किसी वर्ण आश्रम में रहकर भी हमारा जो लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण व भगवान विष्णु व श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हैं तो इसलिए कहते कि नारद मुनि ने कहते कि पहले लाइन तो कहे कि गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्बन, जैसे उचित कर्म तुम्हारे वर्ण आश्रम के आधार पर तुमको अवश्य करना चाहिए। लेकिन दूसरी लाइन कहते कि कैसे कर्म करोगे तुमको पता कैसे चलेगा, इसको तुम खुद निर्णय न लेकर वासुदेव अर्पण, अर्थात जो कर्म करोगे कर्मफल में आशा न रखते हुए कर्मफल संपूर्ण रूप वासुदेव श्री कृष्ण को ही अर्पण करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मफल में तुम्हारे कर्म करने में अधिकार है। कर्मफल किसके हाथ है? भगवान के हाथ। वो विचार करके किसकी क्या है कर्मफल देते हैं। तो इसलिए वासुदेवार्पण साक्षात सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करना है। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तोआ पदे नंद किशोर, सब कुछ नंद किशोर आपका ही सब कुछ है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरा है, मेरे सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन भी में रहकर भी कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप में कर्मफल से मुक्त हो सकता, कर्मफल का है कर्मबंधन से मुक्त हो सकता है यदि वो सब कुछ किसको अर्पण करके रखा है? कृष्ण। वो अपने को कर्ता नहीं मानता, कर्ता अभिमान से जो मुक्त है वही घर में रहता है, लेकिन घर को अपना नहीं सोचता, किसका सोचता है? क्योंकि घर में बैठे हैं जगन्नाथ बैठे हैं, ये मालिक है, घर का मालिक कृष्ण को मानता है। वासुदेवार्पण सब कुछ इनको अर्पण करके रखा है। वो केवल निमित्त बन के उसी घर में रहता है, वो अपने कर्ता नहीं मानता है। घर के जो कुछ भी साज सामान संपत्ति जो कुछ है इसका भगवान को ही अर्पण करके रखा है। घर में वो है बा उसकी पत्नी है बा उनके बच्चे हैं, घर के परिवार सारे सदस्य वो उनका ही दास दासी है। किसके? कृष्ण का ही दास दासी है। ऐसी भावना को जो पोषण करके घर में रहता है तो किसी बैरागी बा किसी सन्यासी से कम नहीं है। चारों वर्ण में आश्रम में रहकर यदि कोई अपने वर्णाश्रम धर्म ठीक से निभा रहा है वो भगवद्धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। इसलिए नारद कहते वासुदेव अर्पण सख्या, सब कुछ भगवान को अर्पण करके रखता है जो गृहस्थ। युधिष्ठिर महाराज किए कहते सब कुछ आपने कुछ रखे थे, सब कुछ इनको अर्पण करके रखे थे। किसको? कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ही इनको पूरा संपूर्ण विश्व के सम्राट के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठाए हैं। भगवान स्वयं इनको सारे जो अधर्म के मार्ग पर थे इनको अत्याचार कर रहे थे। कौन? दुर्योधन है, दुर्योधन और उनके 100 भाई बा धृतराष्ट्र, इनसे पांडवों को रक्षा किए हैं। महाभारत युद्ध में भगवान पांडवों को ही विजयी बनाए, युधिष्ठिर महाराज को ही उन्होंने राजा बनाए। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज बोलते कि मैं ठीक से नहीं गृहस्थाश्रम नहीं चला पा रहा हूँ, पर गृहस्थ धर्म पालन नहीं कर पा रहा हूँ। ले वासुदेवार्पण, लेकिन इनसे ज़्यादा वासुदेवार्पण कौन है? जिन्होंने संपूर्ण विश्व के सम्राट होकर बैठे थे, लेकिन जब भी इनको पता चला कभी भगवान श्री कृष्ण अभी स्वधाम में प्रत्यावर्तन कर गए, लीला संवरण कर लिए, तभी तुरंत ही जो हस्तिनापुर के राज मुकुट जो था उनके सिंहासन में बैठे थे वो राज मुकुट को उतार के किसको पहना दिए? परीक्षित को पहनाकर 5 भाई माता कुंती द्रौपदी के साथ सब निकल गए। कोई आसक्ति नहीं है। यदि वो एक दिन संपूर्ण छोटा मोटा पद नहीं है, संपूर्ण विश्व का सम्राट, उस पद को एक क्षण में त्याग दिए। क्योंकि जब बैठे थे उस पद पर किसके लिए बैठे थे? कौन बैठाया था? कौन?
कृष्ण बैठाए थे और उन्हीं के लिए बैठे थे। अब भगवान जो स्वयं चले गए स्वधाम में, ये 5 भाई अपने बस उतार दिए राजवेश, उतार कर युधिष्ठिर महाराज जब तुरंत या राजमुकुट परीक्षित को पहनाकर उन्हीं को सम्राट डिक्लेयर करके स्वयं निकाल गए वानप्रस्थ में हैं। और युधिष्ठिर महाराज को देखकर सारे भाई उनके साथ भी चल दिए हैं, द्रौपदी भी चल दी। तो इस प्रकार अनासक्त विषय के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए हैं। वही घर में रहकर वो सुख में जीवन कालातिपात कर सकता है, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। अनासक्त विषयान जथार्ह उपवंजित निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। इसी को युक्त वैराग्य कहते। घर में रहता से बाहर रूप से दिखाई पड़ता कि बड़े आडंबर में रहता, सब कुछ भोग करता है, भोग विलास में रहता, लोग सोचते होंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी युधिष्ठिर महाराज जैसे संपूर्ण विश्व के सम्राट होते हुए भी अनासक्त कैसे थे हैं? किसी के प्रति आसक्त नहीं था। कृष्ण के अलावा दूसरे किसी के प्रति आसक्त नहीं थे हैं? कितनी भी दुख, कितनी भी संकट, किसी भी धन में, जब हस्तिनापुर के राजा सिंह जब भी जंगल में भी रहते थे हैं, इनको अज्ञात अपने वनवास में 12 साल वनवास रहना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास करना पड़ा, लेकिन किसी भी स्थिति में इनके कौन सहारा था? भगवान श्री कृष्ण। इनके अलावा उनका कोई दूसरा सहारा नहीं था। सब समय उन्हीं की चिंतन करते थे। भगवान जो मार्गदर्शन करते थे उसी मार्ग में चलते थे हैं। इसलिए कहते कि वासुदेवार्पण साक्षात। लेकिन कैसे भगवान के चरण में संपूर्ण समर्पित होना है, इसको सीखना है। किससे? उपासित महामुनि, जैसे नारद मुनि, ये कि इनको भी महामुनि कहा जाता है। किसको? नारद मुनि से, महान भक्तों से इसके बारे में जिज्ञासा करके सीखना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेरे लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनके मार्गदर्शन, विशेष महात्माओं की भक्तों की मार्गदर्शन में गृहस्थ जीवन को ठीक से निभाना चाहिए। हमें आजकल के उदाहरण में भी देख सकते हैं। हमारे भी इस्कॉन के हैं, हमारे गुरु महाराज कौन थे? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं। वो भी गृहस्थाश्रम में थे, प्रारंभ से गृहस्थाश्रम में थे हैं। उनका प्रभुपाद जी ने उनकी शादी कराए थे, उनके पत्नी भी प्रभुपाद डिसाइपल थी हैं। लेकिन वो पूरा फुल टाइम प्रभु महाराज चाहते थे कि जैन पूरा इस्कॉन में फुल टाइम डेडिकेट करके प्रारंभ से जैन करना चाहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, आपको मेरे मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा। उपासित महामुनि, विशेष महात्माओं की आदर्श मार्गदर्शन। प्रभुपाद जी कहे कि तुम नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है, तुम्हारा जो नौकरी है वो कृष्ण के लिए कर रहे हो हैं। क्योंकि उन दिनों में इस्कॉन में बहुत पैसा का कोई बहुत प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था। बिगिनिंग डेज धन नहीं था, इस सेंटर को चलाना इतना आसान नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी बोले तुम्हारा जो $6,000 जो महीने में मिल रहा है, तुमको वो पैसा मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है। इसलिए तुम नौकरी कर रहे हो, नौकरी करते रहो, लेकिन तुम्हारा जो इनकम है उसको मुझे अर्पण करो। हाँ, भगवान को अर्पण करने का अर्थात तो प्रतिनिधि के माध्यम से ही भगवान को अर्पण किया जाता है। तो इसलिए उन दिनों में महाराज वो नौकरी तो करते थे, लेकिन पूरा पैसा किसको दे देते थे? प्रभुपाद जी को हैं। $6,000 दे देते थे। तो उनसे फिर प्रभुपाद जी उनकी पत्नी को बुलाते थे, दोनों डिसाइपल, कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो आएंगे। प्रभुपाद जी ने $500 देते थे इनको, लो ये महीना का तुम्हारा खर्चा चलाना इसे हैं। और सारे पैसा प्रभुपाद जी इस्कॉन के लिए, कृष्ण के लिए उपयोग करते थे हैं। लेकिन कोई कुछ बोलते नहीं थे, पत्नी चिढ़ जाती थी हैं। बोलते हैं कोई चलेगा ना, अरे परिवार चलाना मुझे, मेरा इनकम मेरा पति कर रहा है और बस पैसा सब और कहीं जा रहा है। लेकिन वहाँ कहने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद जी दोनों से उपासित महामुनि मार्गदर्शन कैसे प्रभुपाद जी कहते $500 देते थे, बस परिवार चलाना है। और सारे $5,000 इस्कॉन का है, कृष्ण का है। तो ये है, लेकिन कैसे संपूर्ण रूप में समर्पित हैं कृष्ण के चरण में, कुछ नहीं
सब तभी तो प्रभुपाद जी ने इनको इतना बड़ा बड़ा पद पर बैठाया है। इसकन के जीबीसी बीबीटी का ट्रस्टी हैं, सारे बीबीटी चेयरमैन लास्ट तक, अंतिम समय तक वो बीबीटी चेयरमैन रहे। इंडिया ने बुरोगा चेयरमैन लगभग 55 साल से महाराज कोई एक ही नहीं थे चेयरमैन। अभी नया चेयरमैन ढूंढने के लिए इनको कितना परेशान हो रहा है, बार बार और 2 महीना में कोई रिजाइन कर देता है, हैं 2 महीना में कोई रिजाइन कर देता है नहीं चला पाता है। लेकिन कैसे प्रभुपाद जी का आशीर्वाद था इनके प्रति, उपासित महामुनि, क्योंकि महान प्रभुपाद जी ने आदर्श को गुरु महाराज ने फॉलो कर रहे थे, उनकी सदा उनके चिंतन करके उनके आदर्श में मार्गदर्शन में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इनके ऊपर पूर्ण भरोसा रखा था। इनको जीबीसी का से भाई मैंने मूल इसका जीबीसी भी बनाए। प्रारंभ में जो मूल जीबीसी उनमें से एक बीबीटी ट्रस्टी बनाए, बीबीटी बनाए तो बीबीटी का ट्रस्टी के रूप में बनाए, फिर आज तक बीबीटी चेयरमैन भी रहे। पूरा इंडिया के लिए अकेले इनको ही जीबीसी बना के भेज दिए थे, पूरा इंडिया में, हैं। तो क्योंकि उपासिता महामुनि वो जो करते थे सब उनके मार्गदर्शन में, किसका? प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में, कुछ अपने स्वतंत्र रूप में नहीं करते थे। हम देख सकते कैसे गृहस्थ जीवन में रहे तो कैसे संपूर्ण समर्पित थे। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में क्लास दे रहे थे, एक बार न्यूयॉर्क में भगवत गीता क्लास कक्षा दे रहे थे, सब बड़े बड़े सन्यासी जीबीसी सब बैठे हुए थे। तो उस दिन पेमेंट मिला था महाराज को, तो वो पूरा पैंट शर्ट टाई बांध के पूरा कर्मी ड्रेस में थे, उनको ऑफिस में आए हुए थे, पेमेंट पूरा हैं उनके इच्छा था पूरा पैसा देना, किसको? प्रभुपाद जी को। पूरा $6000 लेके आए थे प्रभुपाद जी देने। प्रभुपाद देखे ये रास्ते मैंने गई जो क्लास रूम क्रॉस करके आगे गए, देख लिए प्रभुपाद, क्लास बंद करी, बोला वो जो जा रहे गोपाल को बोला आए, वो आए तो उन्होंने प्रभुपाद जी पूरा $6000 प्रभुपाद जी कहे कि देखो हैं आप लोग सब दंड लेकर खड़े सब बैठे हो, यही सन्यासी बैठे थे, लेकिन हियर इज ए रियल सन्यासी। आज जदियो महाराज उस समय कैसे ड्रेस में थे, पैंट शर्ट पहने हुए थे, कोट्स पैंट शर्ट टाई बांधे थे, चश्मा तो लगाते ही हैं, ऐसे दिखाई पड़ते साधारण कोई कर्मी व्यक्ति जैसे। लेकिन प्रभुपाद जी कहे कि हियर इज ए रियल सन्यासी, ये भी आपकी तरफ सन्यासी बनकर यहाँ बैठ सकता है, मैं बोलूँगा तो तुरंत, लेकिन मैं कहने पर ये केवल नौकरी कर रहा है, धन कमाने में लिखाई पड़ता है, बाहर से के धन कमाने में लगा हुआ है, लेकिन सारा धन मुझे दे रहा है, इसका कोई आसक्ति नहीं है, कृष्ण की सेवा में है। इसलिए तात्पर्य के प्रारंभ से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सन्यासी तो वही है, अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्म करोति ज। तो जैसे 6ठा अध्याय की पहला श्लोक, अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्म करोति ज स योगी च सन्यासी, स सन्यासी च योगी न निरग्नि न चाक्रिय। वही असली योगी है, असली सन्यासी है, जो कर्मफल के आशा रहित तो होकर संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो इसलिए ये गृहस्थ का जीवन है। गृहस्थ जीवन में यदि ऐसा ही अनासक्त, विषय के प्रति अनासक्त होकर कोई रहता है, कर्मफल को संपूर्ण रूप में कृष्ण को अर्पण करके रखा, लेकिन इसको कहाँ से सीखना है? उपासित महामुनि, महान संतों से इस कैसा भगवान हमारे कर्मफल को संपूर्ण भगवान को अर्पण करना है, उसको सीखना चाहिए। इसलिए कहते वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। ये कैसे भगवान वासुदेव को सब कुछ अर्पण करोगे, ये आपने स्पेकुलेशन करके डिसाइड मत करो, इसको किसी महान संतों से सीखो। इसको गुरु से व साधु से सीखना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में तीनों चीज़ें हैं, साधु, गुरु और शास्त्र। शास्त्र क्या कहता है इसको समझने के लिए हमें दोनों का सहायता लेंगे, किसकी? गुरु का और साधु का। इनकी सहायता से शास्त्र को समझा जाता है। जो साधु कौन है समझने के लिए आपको गुरु से और शास्त्र से, तो गुरु कौन है कैसे समझोगे? शास्त्र से, साधु के माध्यम से। इसलिए हमें भगवान ने नारद मुनि कह रहे हैं कि आपको इसी प्रकार, इसलिए यदि गृहस्थ जीवन को कैसे बिताना है,
वासुदेव के चरण में सब कुछ कैसे अर्पण करना है कृष्ण के चरण में, इसको किसी महान भक्तों से सीखने के लिए प्रयास करो। इसलिए प्रकृति में प्रभुपाद जी तात्पर्य प्रारंभ से कहते कि वही जोगी है, वही सन्यासी है जो कर्म फल में आशा नहीं रखता है, स्वयं को कर्ता नहीं मानता है, सब कुछ जो भगवान के चरण में अर्पण करके रखा है, गुरु कृष्ण के चरण में सब कुछ निछावर करके रखा है। वो जानता है कि सब कुछ नहीं है, कितना दिन में कहाँ रहूँगा और क्या रहे, क्या लेके जाऊँगा, आया अकेला जाएगा, अकेला लेके जाएगा क्या, हाँ सब कुछ कृष्ण का है, तो उनकी सेवा में लगना चाहिए। ऐसा जो विचार रखता है तो वही प्रकृति में सन्यासी है, जोगी है, भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य इसके बाद कहते हैं नारद मुनि पहले से वो कह चुके कर्तव्य किसका कैसे, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ को कैसे करना चाहिए। तो इसलिए इस अध्याय में, इस 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में वो वर्णन कर रहे हैं कि गृहस्थ के लिए आदर्श गृहस्थ को कैसे जीवन बिताना चाहिए। नारद मुनि स्वयं भी एक कलयुग में आए गृहस्थ बन के, आए सिखाने के लिए, केवल नहीं कि नारद मुनि कहे, कलयुग में नारद मुनि आए गृहस्थ रूप में। पंचतत्व में नारद मुनि कौन है, शिवास ठाकुर। शिवास ठाकुर ये नारद मुनि के अवतार हैं। ये 5 तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये तो स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, अद्वैताचार्य महाविष्णु है, और गदाधर पंडित राधारानी के अवतार है, और शिवास ठाकुर नारद मुनि है। ये अभी नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं और स्वयं आए कलयुग में। जानते हैं 99.9 और इससे भी ज़्यादा सारे गृहस्थ रहेंगे इस कलयुग में। इसलिए कलयुग के मनुष्य को सिखाना है तो आचरण करके सिखाना पड़ेगा, हैं अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, स्वयं आचरण करके सिखाया। से नारद मुनि स्वयं आए गृहस्थ बन के, यदि वो सदा ब्रह्मचारी रहते, कभी भी उनको गृहस्थ कोई देखा नहीं, लेकिन इस कलयुग में इन्होंने शिवास ठाकुर के रूप में आकर के आदर्श गृहस्थ जीवन बिताए हैं। इन्होंने चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर कहते कि चारों भाई सबंग से करे चैतन्य र सेवा, गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। शिवास ठाकुर जो थे, ये 4 भाई थे, शिवास, श्रीपति, श्रीनिधि और एक श्रीराम पंडित है। श्रीराम ये चारों भाई सबंग से करे चैतन्य र सेवा। इनका पूरा वंश, इनका पूरे घर फैमिली किसकी सेवा में लगा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा, और किसी को नहीं जानते थे, एकमात्र किसको जानते थे, गौरांग महाप्रभु इतने बड़े प्रसन्न थे, हैं? इसलिए उनके जीवन कितना सार्थक था। प्रत्येक दिन रुद्ध द्वार में, प्रत्येक रात उनकी घर में ही महाप्रभु नृत्य करते थे, महासंकीर्तन, पूरी रात भर कीर्तन चलता था। किसके घर, शिवास ठाकुर के घर में पूरा परिवार, सभी लोग समर्पित थे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सेवा में। नित्यानंद प्रभु तो उनके घर में ही रहते थे। नित्यानंद प्रभु कहाँ रहते थे, उन्हीं घर में ही रहते थे, अवधूत हैं। लेकिन वो शिवास ठाकुर उनको लेके अपने घर में ही रखे थे, क्योंकि इनका कोई घर बार का कोई ठिकाना नहीं था, कहाँ जाए तो घूमते थे। तो इसलिए शिवास ठाकुर इनको लेके अपने घर में रखे थे, उनके घर में ही थे, उनके पुत्र की लड़के की तरफ रहते थे। तो इससे भाग्यवान कौन बन सकता है। शिवास ठाकुर एक गृहस्थ थे, लेकिन गौर लीला में उन्हीं के घर से संकीर्तन आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। कहाँ से, शिवास ठाकुर के घर से ही, वहीं से कीर्तन पार्टी निकाली, कहीं भी जाता था, वहीं उनके घर में रुद्ध द्वार में पूरे रात कीर्तन महाप्रभु करके आनंद लेते थे, अंतरंग भक्तों के साथ में कीर्तन करते थे। तो शिवास ठाकुर के घर में जब नित्यानंद प्रभु रहते थे, महाप्रभु आते थे, दोनों महाप्रभु कहे शिवास तुम्हारे, हम ही दोनों तुम्हारी पुत्र है। कौन, ये नित्यानंद और मैं, हम दोनों तुम्हारी पुत्र हैं, तुम किसको है। इसीलिए तुम सारे जीवन उनके समर्पित था, उनकी सेवा में। उनके घर में जो दास दासी जो कुछ थे, महाप्रभु कहे तुम्हारे घर में जो भी है सभी भगवत धाम जाएंगे।
क्योंकि ये सब मेरी सेवा में लगे हुए। उनके महाप्रभु जो प्रत्येक दिन रुद्र द्वार में कीर्तन करते थे, सुबह सुबह भक्त लोग सब इकट्ठी होकर चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करते थे, उन स्नान कराते थे गंगा जल में। तो ये गंगा जल को भर भर की उनके घर में एक दासी थी, उनके नाम था दुखी। वो भर भर के लाई पानी, मटका भर भर के आल के जमा रखती थी। आए तो महाप्रभु ने कहा कि ये पानी कौन इतने भर भर के डेली सुबह सुबह गंगा से भर के फ्रेश जल कौन रखता है? तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर ने, महाप्रभु हमारे घर में एक दासी है, उसका नाम है दुखी। महाप्रभु कहे, अरे जो भगवान के लिए इतनी सेवा की जिसको तत्परता है, उसको आप दुखी कैसे कह सकते हो? आज से उसका नाम क्या रहेगा? सुखी। हैं? श्रीवास ठाकुर के लिए दर्जी जो कपड़ा सिलाई करता था हम घर में, उसको भी महाप्रभु ने साक्षात अपने दर्शन देकर उसको भी उद्धार कर दिए हैं। तो श्रीवास तेरे घर में सारे, एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु गए, जा कहे कि श्रीवास तू ये अवधूत को क्यों घर में रखा है? कौन? नित्या को क्या, नित्या क्यों रखा घर में? इसका जाति क्या, वर्ण क्या है, इसका कुल क्या है, कुछ किसी को पता भी नहीं है। कहाँ घूमता था पता नहीं, घूम के इधर आ गया है। और तुम इसको अपने घर में क्यों रखा? निकाल दो, मैं बोल रहा हूँ उसको निकाल कर गेट आउट कर दो घर से। हैं? तो नित्यानंद बोल तो खिल हंस रहे थे जोर जोर से। श्रीवास ठाकुर कह के, महाप्रभु आपको परीक्षा करने के लिए और कहीं नहीं मिला, मेरे घर में आके मुझे परीक्षा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं, एक आत्मा और दो शरीर है। आप मुझे कह रहे नित्यानंद को निकाल दूंगा? हैं? वरन मुझे कोई संपूर्ण ब्राह्मण बस्ती से निकाल दे, मैं तो मुझे सब कुछ मेरे चले जाए, लेकिन मैं नित्यानंद को भी त्याग नहीं सकता। जाति कुल धर्म, यदि भी मैं देखूंगा कि नित्यानंद किसी वेश्या के घर में है, हाथ में शराब की बोतल पकड़ा हुआ है, वेश्या के हाथ पकड़ के शराब के रोड पर जा रहा है, तो अभी भी नित्यानंद को मैं त्याग नहीं सकता हूँ। नित्यानंद ही नित्यानंद है, नित्यानंद है राय है। महाप्रभु ने कहे कि धन्य 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 श्रीवास, तू मेरे निताई को पहचान लिया है। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइल से बलराम होइल निताय। कह के लक्ष्मी को वरंग जाकर कहीं भीख मांगना पड़ेगा, लेकिन तेरे घर में कोई भी चीज कभी कम नहीं होगा। हैं? तो कहे कि तुम ऐसे समर्पित हो कृष्ण के चरण में। हैं? तो इसलिए नारद मुनि केवल यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को उपदेश नहीं दे रहे, और स्वयं प्रैक्टिकल इस कॉलेज में करके भी सिखाए। प्रैक्टिकल इसके डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल है, स्वयं आचरण करके सिखाए। श्रीवास ठाकुर के रूप में आए गौड़ लीला में, और आकर स्वयं आचरण करके सिखाए। उनके घर, उनके सब कुछ धन जो कुछ था सब समर्पित था किसकी सेवा में? चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, गौरांग की सेवा में। उन्हीं के घर में ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ, उन्हीं के घर से ही संकीर्तन आंदोलन फैला। आज जो सारा पृथ्वी में व्याप्त है संकीर्तन, ये शुरुआत हुई उन्हीं के घर से। किसके घर से? श्रीवास ठाकुर के घर से। हैं? तो इसलिए नारद मुनि केवल बोलते नहीं हैं, आचरण करके भी सिखाते हैं। नहीं कि सोच के आ रहे होते से बोल दिए भागवत की पुष्टा पर, नहीं, इस कॉलेज में स्वयं आचरण करके से उपासित महामुनि हैं। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए आदर्श कि परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए विधि को यहाँ पर वर्णित साक्षात उपासित महामुनि से सीखा जा सकता है। महामुनि शब्द महान संत पुरुष या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामान्यतया मुनि कहलाते हैं, जिसका तो इसलिए महामुनि सूचक उन व्यक्तियों का जिन्होंने केवल जीवन लक्ष्य को अध्ययन कर लिया है, अपितु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को तुष्ट करने के लिए वास्तव में लगे हुए हैं, स्वयं आचरण भी कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे हमें ऐसे ही इसलिए प्रभुपाद जी केवल नहीं कह रहे थे, तात्पर्य केवल नहीं किए, नहीं लिखे, लेकिन वो स्वयं भी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कैसे गृहस्थ जीवन बिताना है। तो इसलिए हम देखें कितने एग्जाम्पल गृहस्थ जीवन कैसे बिताना है, ये सब एग्जाम्पल श्रीवास ठाकुर है, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, कैसे गृहस्थ जीवन बिताए हैं। सब कुछ प्रभुपाद जी के चरण में अर्पण करके रखे थे। हाँ, तो फिर जब उनको संसार के प्रति विरक्त आया तो फिर वो सन्यास लिए, तो बस सन्यास ऑलरेडी तो सन्यासी जैसे थे, सन्यासी
हैं? तात्पर्य जो प्रारंभ से, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो वही जोगी है, वही सन्यासी है जो कर्म फल में आशा न रखते हुए संपूर्ण सब कुछ अर्पण करके रखा। किसके चरण में? वासुदेवा स्पर्ण साक्षात। जो अर्पण करके रखा है वो सन्यासी जोगी, वो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी कि सन्यासी व जोगी से कम नहीं है। ऐसे गृहस्थ के साथ यदि कोई टक्कर देता है, अम्बरीश जैसे गृहस्थ के साथ टक्कर दिए, कौन? दुर्वासा, महान क्रोधी, महान तपस्वी, जोगी, लेकिन घूमना पड़ा सारा दुनिया है। भगवान भी आश्रय नहीं दिए, बोले चल यहाँ से। तो मेरे चरण में अपराध नहीं है, मेरे भक्त के चरण में अपराधी है, जा उनके चरण में गिर। तेरे अभिमान, झूठा अभिमान, अहंकार कुछ है, ये चूर चूर होगा तभी तू मेरी शरण में आएगा, है जाओ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे गृहस्थ जीवन जो बिताता है, संपूर्ण रूप में सब कुछ अनासक्त होकर विषय के प्रति सब भगवान के चरण में समर्पित है, तो ये किसी जोगी सन्यासी से कम नहीं है। इसलिए भारत में कहते कि ऐसे गृहस्थ जीवन, गृहस्थों को सुबह शाम भगवान के लास्ट में अंतिम में प्रभुपाद जी ने कहते तात्पर्य में कि गृहस्थों को सुबह शाम हरि कथा सुनना चाहिए। इसलिए इसको में जैसे कार्यक्रम रखे हैं प्रभुपाद जी, क्या रखे? सुबह भागवत की कक्षा, शाम को गीता की कक्षा। यदि किसी घर में ये भी हो रहा है, सुबह चले भागवत कक्षा नहीं हो लेकिन बैठ कर भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं सारा दिन। प्रभुपाद जी कहते मैं देखा 50 साल पहले भी कलकत्ता के लोग, कलकत्ता में आसपास गांव में लोग अपने कर्म करके मैंने कार्य से वापस आते थे, शाम को आकर सब बैठकर भागवत का टुंगी होता था। प्रत्येक गांव में एक भागवत टुंगी होता था, वहाँ बैठते थे, फिर भागवत का श्रवण करते थे। जब नियमित प्रत्येक दिन कोई भागवत श्रवण करेगा, फिर वो गलत मार्ग में, गलत दिशा में नहीं जा सकता। इसको सदा सतमार्ग का इसको सतमार्ग का दिशा भागवत से प्राप्त होगा। कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे सब कुछ मार्गदर्शन। लेकिन जो गीता भागवत के बाद सत्संग का छोड़ देगा तो फिर वो उसके मार्गदर्शन सही नहीं हो पाएगा। फिर कभी कभी वो जितने सतर्क रहने पर भी कहीं ना कहीं त्रुटि करने का संभावना रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम रखा है, सुबह भागवत, शाम को गीता पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए आदर्श गृहस्थ जीवन स्वयं आचरण करके सिखाना। जो व्यक्ति स्वयं आचरण करके सिखाता है, ऐसे व्यक्ति से फिर ये भी सीखना चाहिए जो भगवान के महान भक्त हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज सीख रहे, किससे सीख रहे? नारायण। यदि वो एक परफेक्ट गृहस्थ थे, सब कुछ आचरण उनकी कोई त्रुटि नहीं था, तो उनके आचरण में कोई त्रुटि नहीं है, धर्मराज के रूप में जाने जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने आदर्श निभाने के लिए जिज्ञासा कर रहे। किसको? नारद मुनि को। तो इसी प्रकार हमें प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सारे मार्ग अपनी किताब के माध्यम से सारे मार्ग दिए, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी एक पैसा कोई जो इतने सारे दुनिया में फेमस बने, जो कुछ किए, भारत में कई साधु है, संत है, पैसा कमाया, धन कमाया, सो फिर उसमें से कुछ अपने लड़का के नाम में, कुछ लड़की के नाम से, कोई बिल्डिंग और किसका नाम से कर लेते उनका अपना आदमी का। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक सब कुछ अर्पण किया। किसको? वासुदेव अर्पण, सब कुछ कृष्ण के लिए। कोई अपना लड़का लड़की बा उनका, कोई अपने घर का अपने पत्नी के नाम में, ऐसा कुछ नहीं। इनका लड़का केस कर दिया था कोर्ट में, उनका बड़ा लड़का कोर्ट में केस कर दिया, बोला कि इसका मेरा पिताजी का संपत्ति है, इसलिए मैं उनका लड़का हूँ तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ कोई लेख की नहीं है, वो वीडियो बना कि कोई नहीं है कि मेरा संपत्ति और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए स्वयं आदर्श, जैसे नारद मुनि ने स्वयं आदर्श सिखाया, शिवास ठाकुर के रूप में आकर उन्होंने सिखाया। प्रभुपाद जी को कहता है कि आधुनिक जगत का नारद मुनि, आधुनिक युग का नारद मुनि है कौन? इसलिए प्रभुपाद जी आज भी कहते संत लोग, बोले ये आधुनिक जगत का नारद मुनि है। प्रभुपाद जी ने भी सब कुछ ऐसे नारद मुनि की तरह भ्रमण करते रहे, प्रचार करते रहे, जो कुछ भी मिला सब कुछ कृष्ण को समर्पण कर दिया। कोई अपने के लिए कुछ नहीं। तो ये है, कहीं भी आश्रम में रहकर भी इसके आदर्श से जीवन को बिता सकता है। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करके अनासक्त होकर
जीवन बिता सकता भगवान की भक्ति में है। असली काम है हमारा भगवान की भक्ति करना है। तो भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य यदि हम सही ढंग सबको समर्पित करके रहेंगे तभी तो अंत काल है, अंत्य नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान के स्मरण कर सकते। नहीं तो आसक्ति थोड़ा सा इधर उधर रहेगा तो फिर मति बिगड़ जाएगा, भटक जाएगा। भरत महाराज सब कुछ त्याग दिए थे, पूरा विश्व के सम्राट थे, सब कुछ त्याग दिए, लेकिन अंत समय में फिर भी थोड़ा फंस गए। किसके पीछे? हिरण के पीछे आसक्त हो गए। इसीलिए क्योंकि उनका मार्गदर्शन नहीं था। ये किसी से मार्ग नहीं पूछे ना, जैसे युधिष्ठिर महाराज मार्गदर्शन ले रहे वो नहीं थे, वो अकेले ही एकांत में रह के भजन करते थे। इसीलिए वो इनके मति थोड़ा सा चला गया, भगवान की बहिरंग शक्ति इनको भी आयत्त कर लिया है। हिरण के पीछे आ सकते हो। इतने सारे संपूर्ण विश्व के राजा रहे जिनके नाम से भारतवर्ष राज नामकरण है, वो स्वयं कैसे हैं, जीवन कैसा है। साधु संग नहीं करेगा, उपासित महामनि किसी महान आदर्श संत से मार्गदर्शन नहीं लेगा, फिर माया में जाने का संभावना है। इसीलिए कहते कि नारद कहते कि उपासित महामनि किसी महान संतों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसलिए इस प्रकार गृहस्थों को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यदि किसी संत आज गुरु के निर्देशन में, गुरु के मार्गदर्शन में, इसलिए प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में यदि वो समय बिताता है, धन जो कमाया सब कृष्ण को अर्पण करके रखता है, किसी में इसको कोई आसक्ति नहीं होता है, तो फिर उसका जीवन सार्थक है। निश्चित रूप में जीवन का अंत में भगवत धाम प्राप्त करेगा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसका प्रश्न है? जी, अभी कलयुग चल रहा है और बढ़ रहा है कलयुग, तो कई गृहस्थों के परिवार में आंतरिक बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और सेम टाइम पे हम उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या भी वो प्रेरित होते हैं अपने से। तो समस्याएं चल रही होती हैं, उनके साथ साथ भक्ति करना बहुत कठिन होता है। तो उसके लिए क्या एक तो ऐसे तो आदर्श सिखाए गए कि आपको उदाहरण करके उदाहरण इसलिए दिया गया ना, हमारे के श्रीवास ठाकुर के उदाहरण, हमारे गुरु महाराज के उदाहरण, वो लोग कैसे हैं, बहुत कुछ साधन है। तो इसलिए इनको सीखने के लिए महान संतों से सलाह लेना है। पास में जो भक्त हैं तो उनसे सलाह लेना चाहिए, प्रैक्टिकल जो उसे जहाँ उसको देख रहे हैं, जानते हैं। कोई व्यक्ति यदि स्वयं आचरण नहीं कर रहा है और दूसरा खाली उपदेश दे रहा है, ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो स्वयं आचरण कर रहा है तो उसी व्यक्ति से, ऐसे ही व्यक्ति से यदि आप मार्गदर्शन लोगे तो फिर उसका फायदा होगा। प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में चलते, प्रभुपाद जी ने स्वयं आचरण करते थे। जो कुछ कमाते थे कोई अपना नहीं है, सब कुछ इसको के। प्रभुपाद जी के पास शुद्धता, इसलिए प्रभुपाद जी प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी ने किसी चापलाश नहीं करते थे किसी धन लेने के लिए। हम थे अम्बरीश मांडे, अल्बर्ट फोर्ड, उसको इंटरव्यू कर रहे थे, आप इतने प्रभुपाद जी समर्पित कैसे हो गए, प्रभुपाद जी के डिसाइपल कैसे बन गए, आप इतनी बड़े कंपनी के मालिक हो, फोर्ड कंपनी का है कार, इतने सस्ता दुनिया फोर्ड का, तो आप कैसे प्रभुपाद जी कैसे समर्पित हो गए। पहले मैं कोई साधु संत को पहले रेस्पेक्ट नहीं करता था, किसको चरण में, हमारा फैमिली ऐसा ही था कि हमें किसको प्रणाम कोई, हमारा कल्चर नहीं था ऐसा। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु, इनको कैसे भी प्रीचिंग करके प्रभुपाद जी को मिलाने के लिए लेके आए थे। प्रभुपाद जी बैठे थे डेस्क में बैठ कर कुछ लिख रहे थे, मैंने बैठे थे, और श्याम सुंदर प्रभु इनको लेके आए साथ में। कहे प्रभुपाद आज एक मैंने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, बहुत महान गेस्ट को लेके आया हैं, और आप थोड़ा समय इनके लिए दीजिए, इनके थोड़ा। प्रभु जी कुछ बोले भी नहीं। वो कहे कि प्रभुपाद ही इज मिस्टर अल्बर्ट फोर्ड, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ फोर्ड कंपनी, थोड़ा समय उनके लिए दीजिए, बहुत बड़े डोनर में, मतलब हमारा बहुत बड़े काम करेंगे भविष्य में। प्रभुपाद ने कुछ भी ध्यान नहीं दिए। तीसरी बार पूरा उत्तेजित हो गए, जोर से बोले, क्योंकि खड़े हैं उधर पास में वो, प्रभुपाद हियर इज अल्बर्ट फोर्ड, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड,
ऊपर तो ऐसे ऊपर थोड़ा देखे, चश्मा देखे। आई वॉन्ट टू मीट हेनरी फोर्ड, वाई यू ब्रिंग अल्बर्ट फोर्ड? हाँ, मैं हेनरी फोर्ड को मिलना चाहूँ, अल्बर्ट फोर्ड को क्यों लेके आया? तो ये बोल रहे थे कि अम्बरीश प्रभु, जब इनके नाम अम्बरीश महाप्रभु, लेकिन वो कह रहे कि प्रभुपाद जब ये बोल रहे थे, मुझे परमात्मा अंदर से बोल रहे थे, ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है। प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, बोले ये व्यक्ति, मुझे परमात्मा अंदर से कह रहे थे कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है। अर्थात हेनरी फोर्ड तो कई दिन से शरीर त्याग चुके हैं, तो वो तो जा चुके हैं। इनके बाद में उनका पुत्र जाके, इनका पुत्र जाकर इनकी पुत्र के पुत्र ये हैं। बोले ये ऐसे तो समझ गए ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। जैसे तेरे ग्रैंडफादर इतनी सारे संपत्ति माने मालिक बनकर बैठा था, अमेरिका के विशिष्ट धनियों में से एक था, और इतनी सारा कमाया था, और वो गया तो सब धन इसका यहीं रह गया, वो एक चला गया। ऐसे ही तू भी एक दिन जाएगा और तेरे संपत्ति से वो यहीं रह जाएगा। शुद्ध भक्त क्या कहता है, भगवान में अंदर बताते हैं। तो अम्बरीश प्रभु बोलते, मैं तो खड़ा था, मैं दुनिया में किसी को कभी प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया था, पता नहीं मैं अपने आप गिर गया किसके चरण में, प्रभुपाद के चरण में, और उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया। तो शुद्ध भक्त, शुद्धता होना चाहिए व्यक्ति के पास प्रभुपाद जी के साथ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते प्यूरिटी इज द फोर्स। जो व्यक्ति दूसरे को उपदेश दे उसके पास भी शुद्धता होना चाहिए, आचरण करके वो सिखाना चाहिए। यदि उसके आचरण परफेक्ट है तो वो किसी कुछ प्रीचिंग करेगा तो वो काम करेगा। हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने, तो इसलिए आज देखो मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, सब अंधेर है पैसा। प्रभुपाद जी ने बोल के गए थे कि इस मंदिर बनाए। कई मंदिर प्रभुपाद अकेले नहीं, और डेट्रॉइट जाएंगे तो बहुत एक विराट अमेरिका के बहुत धनाढ़ व्यक्ति था, नंबर 1 कोई किसका अपना रेसिडेंस था वो पूरा। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जाते थे, देखिए ये बिल्डिंग बहुत अच्छा है, ये इस्कॉन का सेंटर होना चाहिए। तो अम्बरीश प्रभु थे साथ में, तो अल्बर्ट वो तुरंत गए, उस व्यक्ति को पूछे बिल्डिंग किसका है, उसके पास गए, बोले कि मकान हमको दे दो। कितना पैसा है, तो कितना $1 मिलियन को दे के बिल्डिंग ला के प्रभुपाद को दे दी। प्रभुपाद दिस बिल्डिंग नाउ योर। हैं, तो इसलिए व्यक्ति के समर्पण होना चाहिए, प्यूरिटी होना चाहिए। प्रभुपाद जी के पास प्यूरिटी था, शुद्धता था। कोई प्रभुपाद जी को देखा है, प्रभुपाद जी से थोड़ा सुना है, वो भक्त बन गया है। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कि लाखों लोगों को इकट्ठी करते थे और प्रवचन, लेकिन प्रभुपाद जी ने जितने लोगों को मिला है, जो भी प्रभुपाद जी को मिला, आज भी हमें अमेरिका में जाते हैं, रोड पर देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि प्रभुपाद देखा होगा ना, वो कार खड़ा करके आएगा, बोलेगा आई हैव सीन प्रभुपाद, बोलेगा मैं प्रभुपाद जी को मिला था, प्रभुपाद जी को देखा हूँ, बोलेगा, बोल के फिर जाएगा कार में। आज तक भी लोग रिमेम्बर रखते हैं। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बैठा है कौन, ट्रंप। ये भी प्रभुपाद जी के हिप्पी मूवमेंट में ये व्यक्ति था। प्रारंभिक दिन में वही प्रभुपाद जी का हिप्पी मैंने क्लासरूम में आता था, गीता क्लास। न्यूयॉर्क का सबसे पहला रथ यात्रा उसी के घर से ही निकला था। किसके घर से, ट्रंप के घर से ही। तो जगह ढूंढ रहे थे कहाँ से कहाँ रथ बनाएंगे, करेंगे। वो बोला मेरे घर में बना सकते, हमारे घर में वो जमीन दे दिया इसका घर के सामने, बोला यहीं रथ बना सकते, वहीं से रथ यात्रा में निकाला था। लेकिन आज भारत का अमेरिका में प्रेसिडेंट बन के बैठा है। पिछले इलेक्शन में हार जाने का कारण उसका यही था, वो सब यंग लड़के लड़कियों बोलता नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, 4 नियम को चालू करना चाहता था। क्या प्रभुपाद जी के इन्फ्लुएंस उसके तक था। तो ट्रंप, लेकिन आज इस्कॉन के कोई मिलने जाता है, बोलते श्रील प्रभुपाद वाज सेंटली पर्सन, he was a really saint person, saintly person. He is like Jesus, but you all rascals, get out. तो इसलिए जानना चाहिए, शुद्धता है, पवित्रता है तो आपके ऊपर सब कुछ कर सकते। प्यूरिटी इज द फोर्स। शुद्धता नहीं है यार, बोलने से किसी प्रभाव नहीं डालता किसके ऊपर, हैं।
इसीलिए हमें लोगों को क्या कैसे आचरण करना प्रभुपाद जी ने सारे पुस्तक में सारे तात्पर्य में बता की गए हैं। आप जब सीरियल ये चैप्टर पूरा पढ़ेगा कोई आदर्श गृहस्थ जीवन और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, तो इसको मार्गदर्शन में क्या कमी रहेगा। सब कुछ बताया, केवल आचरण में है हम लोग बताएंगे और प्रभुपाद जी बताएंगे, बहुत फर्क है। प्रभुपाद जी को जो देखा जो सुना थोड़ा सा संग किया वो भक्त बन गया है। ये चुंबक की तरफ है, उसको आकर्षण किया। जैसे इसलिए उपासित महामुनि है। ठीक है, और कोई किसका प्रश्न है? गुरु साधु और शास्त्र। हाँ, गुरु साधु और शास्त्र हाँ। बताए। गुरु और साधु में क्या अंतर? गुरु और साधु में क्या अंतर? गुरु भी एक साधु है, हैं? लेकिन जो पार्टिकुलर जमींदारी लिया आपको भगवत धाम पहुंचाने के लिए, हर साधु आपको भगवत धाम पहुंचाने के लिए जमींदारी नहीं लेता है। लेकिन जो गुरु होता है वो आपको भगवत धाम पहुंचाने के लिए जमींदारी लिया है। समझ रहे हो? हैं? गुरु सबके लिए एक ही नहीं होता है, अलग अलग गुरु अलग अलग का व्यक्ति का हो सकता है। लेकिन गुरु वो है जो आपको ये जमींदारी लिया है, मुझे आप कहाँ पहुँचाऊँगा। शिष्य जब तक भगवत धाम नहीं पहुँचेगा वो भी लटके के रहेगा। हैं? गुरु ये है कि जो शिष्य को भगवत धाम पहुँचाने की जमींदारी लिया है। सदगुरु कभी शिष्य को त्यागता नहीं है, हैं? तो इसलिए वो जमींदारी लिए, ये जमींदारी गुरु लिया है। हैं? समझ में आ रहा है? हैं? गुरु दो प्रकार की होती है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। विशेष में दीक्षा गुरु का ही जमींदारी है क्या? भगवत धाम लेके जाना। शिक्षा गुरु का जमींदारी है, साधु शिक्षा गुरु है। हैं? शिक्षा गुरु साधु शिक्षा गुरु। शिक्षा कहते किससे भी आप उपदेश ले सकते साधु शिक्षा, लेकिन फॉलो करोगे किससे? प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य बैठे थे, उनके जमींदारी। गुरु जो जमींदारी लिया है आपको भगवत धाम पहुँचाने के लिए, वो विशेष है। ठीक है, शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु। ठीक है, और कोई प्रश्न है? जैसे आपने भी बताया कि शिष्य को भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी गुरु की है, तो गुरु कभी शिष्य को त्यागते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु को छोड़ के कई और जगह चले जाते हैं, उनकी क्या? खैर भी प्रभुपाद जी जैसे गुरु है, मैं कहता हूँ लॉस एंजल्स में कई साल पहले मैं गया था लॉस एंजल्स मंदिर में। वहाँ गए, ब्रह्मचारी मुझे बोल रहा था कि महाराज एक बार एक प्रभुपाद जी के पास मैं दर्शन कर रहा था, प्रणाम। तो उनसे कहे कि यहाँ पर है कि प्रभुपाद जी को दर्शन करने के लिए एक माता जी एक बार आई, एक मैंने अमेरिकन लेडी आए, आकर उनके साथ में एक फ़ोटो था उसके पास, पिक्चर प्रभुपाद जी का। वो अपने वैसे छुपाई थी, मैंने लिखे प्रभुपाद जी फोटो दिखाई, प्रभुपाद जी को देखने लगी और फोटो को देखने लगी, दिखाने लगी। यस दिस मैन चिल्लाने लगी जोर जोर से। बोले क्या हो गया, पागली है क्या है? नहीं, दिस मैन, मेरे हस्बैंड को भी कैंसर हो गया था कुछ हैं, लेकिन वो पहले था, मैं सुना था कि हरे कृष्ण वाले था पहले था, लेकिन वो छोड़ दिया कई साल से, अब 20 साल से छोड़ के 20-25 साल से छोड़ दिया था इसका, और अपना कुछ बिजनेस करता था, बस अपने परिवार चलाता था हैं। लेकिन ये पिक्चर को वो अपने पास में सब समय रखता था, अपने बेड के पास सब समय रखता। जब भी घर से निकलता सुबह प्रणाम करता था, और फिर जब आके सोने जाता था बेड में फिर प्रणाम करके सोता था। मुझे समझ में नहीं आता था पिक्चर किसका क्या है। अभी थोड़े दिन पहले उसका देहांत हो गया, कैंसर हो गया था, उसका डेथ हो गया। लेकिन जब शोर सब होते ही फोटो को कभी छोड़ता नहीं थे, पास में रखा था। ऐसा ही प्रभुपाद पिक्चर को ऐसे लिया, देखा, अपने बक्ष में धारण किया, बोला प्रभुपाद यू केम, प्रभुपाद यू केम, प्रभुपाद यू केम एंड टू मुझे लेने के लिए आए आप, कह के शरीर त्याग दिए हैं। तो चला गया था भक्ति से हैं। आज भी अमेरिका में कितने घूमते हैं ऐसा ही। प्रभुपाद 10,000 शिष्य बनाए थे, अभी कितना है इसका में 500 शिष्य है प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जाने के बाद प्राय सब अधिकांश आधे से ज़्यादा छोड़ के चले गए इसका। लेकिन प्रभुपाद सदगुरु नहीं बोलते हैं। तो कहा कि बस वो तो रो रहे थे पिक्चर।
क्योंकि अंत समय ये तो छोड़ दिया था इसका, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं छोड़े इसको, हैं? इसलिए सदगुरु नहीं छोड़ता है शिष्य को, लेकिन भगवान ऐसे उपाय करते कि तुझे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देता। भगवान आपको थप्पड़ लगाते, यदि इनके शुद्ध भक्त कोई चीटिंग करेगा भगवान उसको थप्पड़ लगाते। भक्त तो कुछ नहीं बोला, भक्त तो इसको पूरा आश्रय देता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कितने दयालु है, मर्सीफुल है। कई कैसे ही सही। अभी फर्स्ट टाइम जब गया था इसमें न्यूयॉर्क मंदिर में रुका था, मेरे पर गेस्ट हाउस पूरा ऐसे 4 मोहल्ला में जगह ऊपर में दिया था, तो लिफ्ट है वो लोग बंद करके रखे, क्यों लिफ्ट आएंगे कि सब लोग लिफ्ट होगा तो सब वाला आएंगे उधर, ऐसे कोई आएगा नहीं, इसलिए वो लेकिन चढ़ के जाना पड़ता था 4th फ्लोर में रूम जहाँ था। तो मेरा पैर में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसमें मुझको पेन हुआ, तो मैं इसको बोला, जो मैनेजर था, हम करीब देखो तुम्हारे तो कोई पेन मैसेज करने वाला है, मुझे थोड़ा बुखार भी जैसे लग रहा था। तो एक व्यक्ति उधर खड़ा था, बोला कि मेरा मैसेज का दुकान है और मैं प्रोफेशनल मैसेज करने वाला हूँ, मैं मैसेज आपको भक्त है, मैं फ्री में करूँगा, मैं जाऊँगा, आप मुझे रूम में ले चलो। तो मैं इसको पूछा, भाई इसको रूम में ले सकता हूँ? ये बोल रहा है मैसेज करेगा। तो बोला ठीक है ले लो, और लेके गया उसको। तो मैसेज करने लगा, मैसेज करते रहे कि देखे कि हठात मेरे शरीर में पानी पड़ रहे, टप टप टप, ये क्या है, देखे लाल, तो ये नहीं गर्म, नहीं रो रहा हो व्यक्ति। मैंने रो रहा क्यों, मैं उड़ी बैठी, मतलब रो रहे क्यों वो? बोला ही वाज प्रभुपाद डिसाइपल। बोला मैं प्रभुपाद जी की शिष्य था, मैं प्रभुपाद जी को जो प्रॉमिस किया था जीवन में उतार नहीं, फॉलो नहीं कर पाया, मैं आज अभी इसकी और कह के बोल रहा ये तुम ये मेरे मैसेज मत कर, आप बोल रहे हो प्रभुपाद डिसाइपल, हमको आके मैसेज कर रहे हो, हैं? तो ऐसे अमेरिका में कितने घूमते हैं, जो अमेरिका में किसी विशेष रथ यात्रा होता है वो सब इकट्ठी हो जाते आ जाते, हाँ चाहे हैप्पी रहो में, लेकिन रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा हो जाएगा तो सब इकट्ठी हो जाएंगे, आएंगे सब रथ यात्रा में नाचेंगे, हैं? लेकिन प्रभुपाद जी कभी, प्रभुपाद जी के शिष्य अभी तक प्रभुपाद जी को नहीं भूल सकते, ना प्रभुपाद उनको भूल सकते हैं। इस्कॉन को भूल जाते हैं लेकिन प्रभुपाद जी को नहीं, हैं? ये है गुरु शिष्य का रिलेशन। आज वो इस्कॉन छोड़ी भाग गए, इस्कॉन को भूल गए, लेकिन प्रभुपाद जी को नहीं, हैं? तो इसलिए सदगुरु जो होता है छोड़ता नहीं। आज जो सही चला होगा तो फिर शिष्य होगा तो वो गुरु को नहीं छोड़ सकता, हैं? ये गुरु शिष्य का संबंध है, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, चक्षुदान दिलजयी, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, हैं? एक बार आचार्य लोग ने इसको बोलने ऐसे ही नहीं लिखे, तो इसीलिए हमें ये शब्द को बहुत गहराई से लेना चाहिए। उपासित महान भक्तों के मार्गदर्शन में सब समय चलना चाहिए, हैं? ठीक है, ओके। और किसी कोई प्रश्न? महाराज एक केवल नॉलेज के लिए, वो जो हरिदास वरे 5 थे, हाँ? हरिदास वरे का के ना, युधिष्ठिर, नारद और उद्धव, गोवर्धन और हनुमान, तो गृहस्थ कितने थे? 3 भागवत में कहा गया, भागवत में 3 का नाम है और 2 नाम अधिक और वो पद्म पुराण में है। भागवत में केवल 3 का नाम है। किसका नाम? युधिष्ठिर महाराज, उद्धव, हैं? गिरिराज, 3 का नाम भागवत में है, हरिदास वर्ज में, और 2 और अधिक नाम पद्म पुराण में आता है, हैं? गृहस्थ ठीक है, हाँ? गृहस्थ कौन कौन थे? गृहस्थ क्या? ब्रह्मचारी और गृहस्थ, नारद मुनि ब्रह्मचारी, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ है। ऐसे 5 हरिदास वरे में से सभी जो गृहस्थ होगी, कोई जो भगवान की सेवा का सेवक है वो ट्रांसलेट करवाएगा, हाँ? इसमें ब्रह्मचारी गृहस्थ देखने की क्या जरूरत है, हैं? तो भगवान के सेवक है, बस सेवा करता हरिदास बोलते हैं। 12 महाजन में कुछ लोग बैरागी है, कुछ लोग गृहस्थ जीवन में हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल, आपको हरि महाजन जनक तस्य पंथ, महाजन की मार्गानुसरण करना है, हैं? महाजन तो वो शंकर ने क्या, स्वयंभू नारद शंभु कुपाल ने कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर व्यास की वयम, जमराज का हैं? ये 12 महाजन में सब लोग बैरागी है ना, सब लोग गृहस्थ है, कुछ लोग बैरागी है, कुछ लोग गृहस्थ है। लेकिन जो सही आचरण किया है भगवान के मार्गदर्शन में तो फिर हैं तो महाजन है, हैं?
स्वयं कौन? ब्रह्मा जी स्वयं गृहस्थ है। हैं? नारद ब्रह्मचारी है, लेकिन कलि युग में वो भी सिखाए आदर्श। नारद, शंभु, शंकर जी आदर्श गृहस्थ है। देखो कैसे परिवार उनका है। घर नहीं बनाते, बनाते शंकर जी उनका भक्त सब महल में बैठते, लेकिन वो अपना बस कैलाश में बैठा रहते, बर्फ में हवा है। पत्नी उनकी देखो, तीनों लोग की जय माता दी, सभी लोग उनके हैं, लेकिन वो भी नहीं, घर भी नहीं, बस कैसे रहते उनके परिवार हैं। 2 लड़के हैं, कार्तिक और गणेश। शंकर जी के गले में सांप है, और वो चूहा को खाने वाला है। चूहा गणेश का वाहन है। सांप को मयूर खाने वाला है। मयूर किसका वाहन बैठा है? कार्तिक के वाहन बन के बैठा है। बैल और शेर एक साथ में बैठे हैं। शंकर जी की वाहन है नंदी, और उस साइड में बैठे दुर्गा की वाहन, पार्वती वाहन, शेर बैठा हुआ है। लेकिन सब मित्रता के, सभी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनकी किसी के प्रति कहा किसी की शत्रुता नहीं। अलग अलग नेचर, अलग अलग स्वभाव होते हुए भी है। ये भक्त की परिवार है। कैसे परिवार? ऐसे गृहस्थ जो बन पाएगा तो ठीक है। ऐसा बनेंगे शंकर जी जैसे गृहस्थ बन के रहेगा, ऐसा फैमिली। चारों कुमार ब्रह्मचारी है। सनक, सनातन, सनंदन, संत कुमार। कपिल मुनि ब्रह्मचारी है, देवहूति पुत्र बसा में तपस्या करते हैं। कुमार कपिल मनु गृहस्थ है। प्रहलाद वो राजा बनने तो कोई गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं रहता है, राजा हमेशा गृहस्थ ही होता है। जनक, राजर्षि जनक भी गृहस्थ है। भीष्म ब्रह्मचारी है। बया तो इसलिए कुछ ब्रह्मचारी, कुछ गृहस्थ हैं। प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, व्यासकी, व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव ब्रह्मचारी है। और वयम स्वयं जमराज गृहस्थ जीवन है। तो इसलिए इसमें से क्या करना है? कोई गृहस्थ है, कोई सही पालन करते हैं। लेकिन भागवत कहता है कि स्थाने स्थित्वा श्रुतिकतांग तनोवाक मनो भी। जिस स्थान में है उसी स्थान में रहो, स्थान चेंज मत करो। किसी भी स्थान में रहकर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। भक्ति के आने के पहले जो जहाँ पर है वहीं जो है कि भक्ति करो। समझ रहे हो? भक्ति के पहले, भक्ति में आने के पहले यदि कोई ब्रह्मचारी है, बस ब्रह्मचारी रहो। यदि एक आश्रम को कोई सही से पालन नहीं कर पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रहा, दूसरा आश्रम भी नहीं कर पाएगा। देखिए गृहस्थ है तो इसको संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो गृहस्थ आश्रम में रह के बस भगवान को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर ही भगवान को प्राप्त कर सकना है। तो इसलिए ये सब आदर्श सिखाया है। इसमें गृहस्थ कौन है, ब्रह्मचारी कौन है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई भी भगवान की भक्ति करके महान हो सकता है। स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपी जानती परांगति मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्य स्तेपीसु पाप जनय। कोई भी श्रेष्ठ तो वही है जो भगवान की भक्ति करता है। वो किसी वर्ण व किसी भी आश्रम में रहता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। हरे कृष्ण।